जय हो दोस्तों, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आज मेरे साथ एक युवा नेता अंकुर तिवारी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हैं और ये एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्हें आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कि मुझे 1 लाख युवा नेता बनाने हैं जिनके परिवार में कोई भी नेता ना रहा हो और उनके द्वारा इस देश को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। एक ऐसे युवा नेता हमारे साथ हैं। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, जो आपने हमारे लिए समय निकाला। राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि एक सोच होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए जिसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो राजनीति में आने के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि आप राजनीति करें? मैं विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ। विद्या मंदिर में आरएसएस की शाखाएं लगती थी, तो मैं उन शाखाओं में जाता था। तो शाखाओं में जाने के कारण कोई भी व्यक्ति अगर शाखाओं में जाता है तो वह देश प्रेम के लिए और प्रेरित होगा ही। वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। जब राजनीतिक जीवन की हम शुरुआत करते हैं तो ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो फूलों की से जो आराम से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या संघर्ष रहे अब तक आपके जो आप इस स्तर तक आ पाए? देखिए, पूर्ण रूप से तो 2012 में मैंने राजनीति स्टार्ट की। उस समय प्रदेश में सपा की सरकार का बोलबाला था। आपको ध्यान भी होगा, पता भी होगा कि कई दूर तक चले जाओ तब भी भाजपा के बहुत कम कार्यकर्ता मिलते थे। सही बात। क्योंकि सपा के लोग उनकी आवाज को दबा दिया करते थे, फर्जी मुकदमे उन पर लगा दिया करते थे। ठीक बात। लोग चाहते थे कि भाजपा की राजनीति कर ले, लेकिन इतना उनका डर भय था सपा वालों का कि हम लोग राजनीति नहीं कर पाते। फिर कैसे शुरुआत कैसे हुई? शुरुआती दिनों में मैं नरेंद्र मोदी सेना का जिला अध्यक्ष था। उसके बाद मैं नगर उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बना। उसके बाद मैं जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बना। मैं जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि उस समय बहुत कठिन था, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हुआ कि पुलिस ने या प्रशासन ने आपको दबाने का प्रयास किया हो? एक बार आजम खान ने कुछ हमारे देवी देवताओं के लिए गलत टिप्पणी कर दी थी, तो मैंने आजम खान का पुतला चौराहे पर जला दिया। यही दिव्यापुर चौराहे पर। ये बात यहाँ के मौजूदा विधायक प्रदीप यादव जी को हजम नहीं हुई। उन्होंने या उनकी पार्टी के नेताओं ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे घर पर 3-4 थानों की फोर्स भेज दी। मतलब 4 थानों की फोर्स एक आदमी को पकड़ने के लिए? जी। हमारी माता जी घर पर अकेली थी। पुलिस वालों ने बद्दी गालियां दी। हमारे घर पर जो बोर्ड लगा हुआ था वो तोड़ दिए, लाइट तोड़ दी, एक खिड़की लगी हुई थी वो भी तोड़ दी। मतलब पुलिस ने गुंडाई की, खिड़कियां दरवाजे तोड़ना ये तो गुंडागर्दी के अंतर्गत आता है। जी। फिर आगे क्या हुआ, कैसे बचे आप? फिर हमें तो लोगों ने कहा तुम भाग जाओ, पकड़ जाओगे। एक लोग पकड़ भी गए थे उसमें, उनको पुलिस ने बहुत मारा था। तो मैं डर गया। उस समय मेरी उम्र 21 या 22 साल रही होगी। तो डर की वजह से माता जी का डर गया, तो मैं घर नहीं गया। माता जी का फोन आया। माता जी ने कहा कि ऐसी राजनीति का क्या फायदा है, बताओ। मोहल्ले में इतनी बेइज्जती हुई, पुलिस वालों ने इतनी तोड़ा फोड़ी की, गालियां दे रहे थे। तो मैं और भी डर गया। फिर मैं घर ही नहीं गया, रात भर घर नहीं गया। घर वालों को चिंता होती रही। पिताजी फोन करते रहे, डर की वजह से पिताजी का फोन नहीं उठाया। अगले दिन डरते हुए पिताजी का फोन उठाया, तो पिताजी ने कहा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तो मैंने कहा मैं डर गया था। पुलिस में डरने की क्या बात है? अभी तक आपको नगर के ही लोग जानते थे, आज आपको जिले के लोग जान गए हैं। अरे वाह। और रही बात ये जो घर पे तोड़फोड़ कर गए हैं, जब हमारे पिताजी पुलिस में जब छुट्टी आएंगे तो आपकी लकड़ी के दरवाजे खिड़की तोड़ गए तो आपकी लोहे की खिड़की लगवा देंगे।
मतलब पिताजी का इतना जबरदस्त सपोर्ट आपको जी मिला। जी, अगर पिताजी का सपोर्ट नहीं होता मेरे तो मैं राजनीति नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रताड़ना, बहुत झूठे मुकदमे लगाए गए। सपा सरकार में आए दिन पुलिस मेरे घर के बाहर बदतमीजी करती थी। इतने सब होने के बाद जब आपने राजनीति में प्रवेश किया तो हर व्यक्ति का कोई न कोई राजनीतिक गुरु होता है, संरक्षक होता है। आपका ऐसा कौन सा व्यक्ति रहा जिसने आपको पूरा सपोर्ट दिया, जिससे आप अपने आप को राजनीति में सर्वाइव करवा पाए? देखिए, शुरुआती दौर में तो जो आज के मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं माननीय सर्वेश कठेरिया जी, ये तब भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक मैं नरेंद्र मोदी सेना की बाइक रैली निकाल रहा था, जिस समय 10 बाइकें लोग नहीं इकट्ठी कर पाते, तो उस समय मैं 30-40 बाइकों की रैली निकाल रहा था। तो उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बुलाकर उन्होंने मुझे मंडल उपाध्यक्ष बनाया। प्रमोशन हो गया? हाँ, मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा। पर मंडल उपाध्यक्ष बनने के बाद मैं काम करता रहा, कोई गुरु मेरा था नहीं उस टाइम। लेकिन एक बार जब एक झूठे मामले में मुझे फंसाया गया, तो मैं माननीय कन्नौज के जो पूर्व सांसद हैं, हिंदू हृदय सम्राट, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु माननीय सुब्रत पाठक जी के पास मदद मांगने गया। उन्होंने पूरी बात की जानकारी करी। जानकारी के बाद तत्कालीन डीएम को फोन किया। मतलब आपका पहले परिचय था, इसके पहले आप मिले नहीं? नहीं, तत्कालीन डीएम को फोन किया और डीएम से कहा कि डीएम साहब, अगर आप अंकुर को झूठा जेल भेजेंगे तो विश्वास मानिए मैं कई हजारों की संख्या में आपके कार्यालय को घेर लूं। उसका ये रिजल्ट रहा कि 2 से 3 घंटे बाद ही वो जो झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया था, वो पुलिस द्वारा खत्म करने की बात कह दी गई और वो खत्म भी कर दिया। मतलब उस दिन से और आज तक मैं जो भी राजनीति करता हूँ या जैसा भी बनना चाहता हूँ, वो अपने गुरु सुब्रत पाठक के जैसा मैं बनना चाहता हूँ। उन्हीं की बात सुनकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस राजनीतिक सफर में क्या कोई चुनाव अब तक आप लड़े? ये इससे पहले जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, मैंने 2 साल लगातार तैयारी की थी जिला पंचायत सदस्य की। गांव-गांव जाना, युवाओं की मदद करना, उनसे बातचीत करना, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। यहाँ के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको टिकट दे दिया। आप तो ये बात जानते हैं कि जब चुनाव चरम सीमा पे होता है तो लोग खुल के आ जाते हैं कि या तो हम आपके साथ हैं या आपके विरोधी हैं। हाँ, बिल्कुल सीधी बात। तो हर गांव में मेरे जो समर्थक थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर आप टिकट नहीं मिला, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब तो मेरा तो विरोध हो गया, अब किसके साथ रहूंगा। तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी से टिकट न मिलने के बाद भी मैंने पूर्ण तैयारी की और अपना पर्चा भी दाखिल किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी के पर्चे में कोई गड़बड़ी है तो उसे बुला के सुधारा जाए, उसे कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन मात्र उत्तर प्रदेश में एक पर्चा खारिज हुआ था, वो अंकुर तिवारी। मतलब आप इतिहास पुरुष बन गए? जी, एक ही पर्चा उत्तर प्रदेश में खारिज किया गया, वो भी अंकुर तिवारी। जिला पंचायत के पूरे चुनाव में एक पर्चा खारिज? एक पर्चा खारिज, और वो आपका था। और जो उनकी सरकारी वेबसाइट है उस पर वो दिख नहीं रहा था खारिज। कई लोगों ने कहा आप इनके कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन मैं कोर्ट नहीं गया। अब आगे क्या योजना है राजनीति में? योजनाएं तो ये देखिए, राजनीति करते हैं तो सबके मन में रहता है कि चुनाव लड़े। मेरे मन में भी है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, मुझे भी पार्टी चुनाव लड़ाए। कौन सा चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? मन तो सारे चुनाव लड़ने का होता है, पार्टी सांसदी लड़ा दे, विधायकी लड़ा दे, लेकिन जो पार्टी तय करेगी, पार्टी का जहां मन होगा वो चुनाव में लड़ेगा। मतलब ये बड़ा कठिन काम है आज के दौर में। यद्यपि राजनीति में हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं हर चुनाव लड़ूं, लेकिन आप जैसा युवा और मैं कहूं हिम्मती व्यक्ति ही कह सकता है कि मैं सारे चुनाव लड़ना चाहता हूं। सामान्य तौर पर लोग ऐसी बात करते नहीं। खैर, अब अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें, युवा हैं, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, फिल्में देखते हैं? नहीं, मैं फिल्में नहीं। फिल्में देखते ही नहीं? मैं वेब सीरीज देखता हूँ, वो सस्पेंस की वेब सीरीज या राजनीतिक कोई वेब सीरीज, वो देखते हैं।
आपका पसंदीदा लेखक कौन सा है? पढ़ते हैं, निश्चित रूप से पढ़ते होंगे इस उम्र में। पढ़ते हैं, हम दो ही लोगों को पढ़ते हैं, विवेकानंद जी को पढ़ते हैं और चाणक्य को पढ़ते हैं। विवेकानंद की कौन सी ऐसी चीज या कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और प्रेरित करती है? विवेकानंद जी की एक बात मुझे याद है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रसन्न रहिए, समाज की सेवा करिए और निर्भीक बनिए। निर्भीक बनिए, मतलब निर्भीकता उनसे लिया है आपने जो आपके व्यक्तित्व में झलकता है। चाणक्य में क्या पसंद है आपको? चाणक्य में देखिए, आज के दौर में जो राजनीति कर रहा है, देखिए आप राजनीति करेंगे तो कई मुकदमे आप पे, अगर आपने जिस पार्टी के साथ आप राजनीति कर रहे हैं अगर उसकी सरकार नहीं है तो काफ़ी मुकदमे आप पर फर्जी लगाए जाएंगे, आपके काफ़ी दुश्मन भी बनेंगे। तो चाणक्य ने ये बताया है कि किस प्रकार से आपको अपने दुश्मनों से निपटना है, किस प्रकार से जो आपको भी हानि ना हो और वहाँ से बच निकलना है। और ये भी कहा है चाणक्य ने कि राजनीति सबकी भलाई के लिए करनी है, राजनीति का कोई लाभ नहीं है कि राजनीति हमें लाभ के लिए करनी है। राजनीति समाज के लिए करनी है, देश सेवा के लिए करनी है। बहुत अच्छे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सुना कि आप थाने में धरने पे बैठ गए थे, क्या कारण थे? जी, क्योंकि राजनीति अगर कोई करता है तो राजनीति इसलिए नहीं करता है कि उसका अपमान कर दिया जाए और उसी की सरकार के अधीन काम करने वाले पुलिसकर्मी उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको अपमानित करने का काम करते हैं। तो आपको किसने अपमानित कर दिया? घटना क्या थी? जी, मैं घर के काम से अपनी स्कूटी से निकला था, चौराहे पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, चूंकि एक उसके अगले दिन रक्षाबंधन थी। जब बहुत लंबा जाम था तो मैं बालाजी की दुकान से अपने घर की तरफ जब चला तो जो मौजूदा इंस्पेक्टर हैं, दिव्यापुर इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप त्रिपाठी, वो दौड़ते हुए आए और मेरी स्कूटी पर हाथ मारते हुए गाली देते हुए बोले, साले कहाँ से रॉन्ग साइड आ रहा है। तो हमने कहा, इंस्पेक्टर साहब आप बात कैसे कर रहे हैं? बोले, साले कहीं का नेता है, और गालियाँ देने लगे। मैंने उसे बताया कि मैं जिले का महामंत्री हूँ भाजपा युवा मोर्चा का। उसके बाद भी उन्होंने बद्दी शब्द बोलती हूँ, साले यहाँ से निकल गया। मैं और जो मेरे यहाँ एक लड़का काम करता है, घर का सारा काम दिखता है, वो भी मेरे साथ था। तो हमने गाड़ी आगे किनारे लगाई, 2 मिनट विचार किया तो मुझे बड़ा अपमान महसूस हुआ। किसी को भी होगा, सार्वजनिक स्थान पर आप ऐसा जब मुझे अपमान महसूस हुआ तो मैंने तत्काल अपने कुछ युवा मोर्चा के और अपने पार्टी पदाधिकारी को फोन लगाया और ऊपर भी अपने नेताओं को फोन कर सूचना दी कि इस तरह की घटना इंस्पेक्टर ने मेरे साथ की है और मैं अगर ये थाने में रहेगा तो मैं पार्टी में काम नहीं करूँगा। और मैं जाकर धरने पर बैठ गया। जब धरने पर बैठ गया तो जब मामला बढ़ता देखा तो इंस्पेक्टर साहब मेरे पास आए, बोले मैं आपको पहचानता नहीं था और आपकी भी गलती है, आप 2 महीने हो गए थाने, आप मुझसे मिलने नहीं आए। तो मैंने उनसे कहा कि आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं नहीं जो मैं आपसे थाने मिलने आया हूँ, और मेरा कोई ऐसा व्यापार नहीं है जो मुझे थाने आने पर मजबूर हूँ। मतलब चरस गांजा अफीम हम बेचते नहीं है, दलाली मैं करता नहीं हूँ जो मुझे आपसे काम पड़ेगा। जब मैंने उनसे इतनी बात बोली, बोले आप धरना खत्म नहीं करेंगे क्या? मैंने कहा मैं धरना खत्म नहीं करूंगा। तो वो अंदर चले गए। उसके बाद उन्होंने प्री प्लान करते हुए अपने एक सिपाही को भेजा कि अगर हम वो उल्टा सीधा बोलेगा, अगर हम लड़ जाएंगे तो इस मामले को मोड़ दिया जाएगा कि भाजपा नेताओं ने थाने में आकर पुलिस से बदतमीजी की। तो उनके सिपाही ने भी आकर बलपूर्वक हम लोगों को हटाना, जहाँ बदतमीजी करी कि ताले जानते हैं कितनी औकात है तुम लोगों की, ये वो। तो ये बात भी हम लोगों को बहुत बुरी लगी। जब मामला बढ़ता हुआ ज़्यादा बढ़ गया तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने मौके पर सीओ सदर अशोक कुमार सिंह को भेजा। उन्होंने मामले की जांच करी। जांच के बाद वो कहते रहे ऐसे कर लो ऐसा कर लो। मैंने कहा नहीं करता। तो उन्होंने जब मामला ऊपर बताया तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो सिपाही था विचित्र सिंह, उसको लाइन हाजिर कर दिया
और इंस्पेक्टर साहब पर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं। यदि आपको इस युवा नेता के बारे में कोई सलाह देनी है, ये क्या और ऐसा कर सकते हैं जिससे ये तेजी से आगे बढ़े और समाज की बेहतर सेवा कर सकें, कमेंट कर सकते हैं। और अगले वीडियो में आप किसे देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए विनीत जैन के साथ।